बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ सिर्फ एक ख़बर शेयर करनी है और ख़बर जो है वो आप इस टाइप की होगी, इस तरह की होगी कि आप वो मेरे साथ इस चीज़ का इत्फाक़ करेंगे कि जो मेरा एक तज्ज़िया है पीटीआई के दोस्तों के साथ और हर पाकिस्तानी अवाम के साथ, बाइक्रोस अवाम के साथ मैं ये अपना एक तज्ज़िया शेयर करूँगा और मेरी आप इस बात से 100% इत्फाक़ करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं और आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की साबका इन दिनों में जितनी भी तकारीर हुई हैं केपी में या पंजाब में, वो सबसे पहले एक ही बात किया करते थे कि या अल्लाह पाक, मेरी दुआ तो उन्होंने कबूल कर लिया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक, ये मैं दिन रात दुआ करता था कि ये मेरे ख़िलाफ़ तारीख अदम एतमाद लेके आए। ऐसा ही है ना नाज़रीन, वो ये हर जितने भी उन्होंने जलसे किए हैं उनकी हर जलसे में यही बात होती थी कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं कि तहरीक अदम एतमाद वो जिन साबित हो रहा है जो बोतल से बाहर आने के बाद तब्दीली सरकार के लिए दर्द सर बन चुका है। पहले वो दुआ किया करते थे और कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, अब वो ही तारीख अदम एतमाद इनके लिए दर्द सर बन चुका है। और होछे हथकंडों और ऊट पटांग बयानबाजी से हुक्मरानों की बुखराहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है और बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। यह दुनिया की पहली सरकार है जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुल्क घीर सतह पे जलसे और जुलूस कर रही है। मतलब कि हमेशा अपोजिशन जो होती है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे जुलूस धरने दिया करती थी, जैसे कि हमारे खान साहब किया करते थे। उस वक़्त 2013 के इलेक्शन के बाद जो खान साहब ने 4-5 साल किया है वो एज ए अपोजिशन पार्टी के उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ वो धरने, वो जलसे जुलूस और नाच गाना वो हुकूमत के ख़िलाफ़ किया करते थे। और ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन के साथ जलसे जुलूस कर रही है। नाज़रीन, 27 मार्च को इस्लामाबाद में 10 लाख लोग जमा करने का जो जलसा करने की उन्होंने धमकी दी है वो भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। दुनिया की सियासी तारीख़ में इससे पहले ऐसी कोई मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। इस जलसे को अमर बिल मारूफ, अंदाज़ा कीजिए कि इस जलसे को अमर बिल मारूफ का नाम दिया गया है। कप्तान ने न जाने कैसे कैसे मशीर पाल रखे हैं। ऐसे मशीरों के होते हुए भला इन्हें किसी दुश्मन की क्या ज़रूरत है। अब जलसे का ये अनवान भी इन्हीं मशीरों का कारनामा होगा। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ख़ुद इनके कप्तान दीनी अल्लूम पर दस्तरदास रखते हैं और अरबी ज़बान के अल्फाज की अदायगी पर कितना अबूर हासिल है। ऐसे वज़रा और मशीरान जिन्होंने कभी अरबी पढ़ी ना हो, उनके जलसों के अनवान कुरानी अल्फाज से रखना नाइंसाफ़ी ही तो है। इसी ज़िमन में सबसे पहले पीटीआई कायदीन, वज़रा, मशीरान, मावन ने ख़ुसूसी इनके जितने भी मावनीन हैं को कुरान पाक की तालीम दी जाए ताकि एक मुसलमान की हैसियत से इनकी ज़ुबान से अदा होने वाले इस्लाम के बुनियादी अल्फाज की अदायगी दुरुस्त हो सके। दूसरी बात यह कि खुदारा हुकूमत के नज़दीक जो गिनती एक या दो उलमा मौजूद हैं, इन्हें चाहिए कि वो पीटीआई के अमर बिल मारूफ का मतलब और इसकी तफसीर बता दें। खान साहब को जलसे से पहले इसकी तमाम तफसीर बयान कर दी जाए। ये काइंडली खान साहब ये ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा कि जिस तरह इस्लाम में अमर बिल मारूफ यानी कि अच्छी बातों की तलकीन करने की अहमियत है, इसी तरह बुराइयों और गुनाह के कामों से रोकने और हस्बे इस्तिताअत उन पर नकीर का हुक्म है। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 104 और 105
में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि वो जिसे चाहे और जिसे चाहे कि तुम में से एक जमात ऐसी हो जो नेक काम की तरफ बुलाती रहे और अच्छे कामों का हुक्म करती रहे और बुरे कामों से रोकती रहे, और वही लोग निजात पाने वाले हैं। इन लोगों की तरह मत रहो जो मुतफरक हो गए बाद इसके इनके पास वाज़ेह अहकाम आए, इन्होंने इख्तिलाफ किया, इनके लिए बड़ा अजाब है। दीन और अकल की नज़र में सबसे काम मारूफ और पसंदीदा है, जैसे नमाज और दूसरे फ़रोग़ दीन, सच बोलना, वादा वफा करना, सब्र और इस्तकामत, राह खुदा में नफाक, सिला रहमी, वालदैन का एहतराम, सलाम करना जैसा कि ये अपोजिशन लीडर से नहीं करते, हुस्न इखलाक, अच्छा बर्ताव, इल्म को अहमियत देना, तहारत व पाकीज़गी, मियाना रवी और दीगरों सैकड़ों नमूने इसके मुकाबले में सबसे ऐसे अमूर पाए जाते हैं जिन्हें दीन और अक्ल ने मुनकर और नापसंदीदा शुमार किया है, जैसे तर्क नमाज, रोज़ा ना रखना, हसद, कंजूसी, झूठ, तकब्बुर, गरूर, मुनाफिकत, ऐबजोई और तजस्सुस, किसी के बारे में तजस्सुस रखना, अफवाह फैलाना, चुगलखोरी, हवा परस्ती, बुरा कहना, झगड़ा करना और नामीदियत फैलाना, जुल्म और ज़ालिम की हमायत करना, महंगा बेचना, सूदखोरी, रिश्वत लेना, इनफरादी और इज्तिमाई हकूक़ को पामाल करना वगैरह वगैरह। कि जैसा कि इधर फैसलाबाद में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मंसूराबाद, जिसकी अभी वीडियो वायरल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है कि इन पीटीआई साहिबान वालों ने लंबे लंबे डंडे कर उनके अंदर कीलें ठोंक रहे हैं। ये झगड़ा करने की नवैयत है, झगड़े का एक बायस बनता है, जो कि इनके प्लानिंग का एक हिस्सा है कि जब ये पीडीएम के, नून लीग के, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के, पीपल्स पार्टी के जब ये जुलूस जाएंगे तो ये इनके ऊपर हमला करेंगे। ये कौन सा इस्लाम है? ये कहाँ की रियासत मदीना है? नाज़रीन, इनमें बेशुमार मामलात ऐसे हैं जैसे जर में खुद हुकूमत, जिसकी जर्द में खुद हुकूमत आ रही है, जलसों में खड़े होकर अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ तौहीन में ज़बान का इस्तेमाल, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली, इलेक्शन में लोगों के से किए गए वादों से इनहराफ होना, हर मामले में यू टर्न लेना, आइन और कानून की परवाह ना करना, ये सब मामला तब्दीली सरकार के खाते में मौजूद हैं। पहले रियासत मदीना का मुक़द्दस और पाकीज़ा नाम का इस्तेमाल करके सादा लो मुसलमानों के जज्बात से खेला गया, और अब कुरान आयात को अपने सियासी जलसों में अनवान बनाकर सादा लो लोगों से सियासी खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के दर्जनों अरकान असम्बली खुलकर कप्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए कि जितने भी ये असम्बली मेंबरान हैं, जो अरकान हैं, खुलकर कप्तान के ख़िलाफ़ जब ये अभी खड़े हैं तो इत्तेहादी जमातें उड़ान बढ़ रही हैं और भरने को तैयार है। कप्तान के लिए बेहतर रास्ता इस्तीफ़ा था, जिससे इनकी सियासत की इज्जत बाकी रह जाती, लेकिन इस अदम एतबार की तारीख से बचने के लिए गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करके मुल्क को बड़े बहरान से दोचार करने की साजिश तैयार की जा रही है। जिस दिन तारीख अदम एतबार पेश की गई, इसके 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना स्पीकर की आइनी जिम्मेदारी थी, लेकिन जानबूझकर आज यानी कि 25 मार्च कौमी असम्बली का इजलास हुआ और वो जो अल्लाह सुब्हान तआला को कौमी असम्बली के मेंबर प्यारे हुए, उनके लिए दुआ खैर की गई और उसके बाद इस असम्बली का इजलास मौखर कर दिया गया। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। इससे पहले कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खड़े हुए गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से, अब जो स्पीकर साहब के ऊपर 6 आर्टिकल लगनी है, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी कुर्सी उठ खड़े हुए और चल दिए। और अब ये 25, 26, 27, 28 मंडे को उन्होंने दोबारा असम्बली का इजलास बुलाया है।
और फिर नाज़रीन देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल दिखाई दे रही है और वो अपने आप को सियासी मामलात में उलझाना नहीं चाहती। अलबत्ता कौमी सलामती के मामलात से वो लातल्लुक़ नहीं रह सकती। अगर खुदा न खास्ता टकराव और खून खराबे की जानब हालात बढ़े तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करने के लिए मैदान में आएगी, जो यकीनन जमहूरी अमल के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि हुकूमत आइन के मुताबिक सियासी क़ुव्वतों को रास्ता बनाने दे और यही मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा और जमहूरियत के लिए भी। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी और नासिर है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अब ये मंडे तक स्पीकर साहब इजलास को मंडे तक ले गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये दुआएं कर के अदम एतमाद आ चुकी है, इसका मतलब है कि खान साहब इंतहा की हद तक यू टर्न लेते हैं और हमारे हर दिल अजीज़ खान साहब ने झूठ बोलने की भी सेंचुरी कर ली है। अल्लाह हाफ़िज़।